डूइंग वेल। आई होप कि आपने प्रीवियस जो हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करती हूँ कि आपने जो पहले हमने चैप्टर पढ़ा था और जो फर्स्ट पोएम हमने पढ़ी थी वो आपने अच्छे से लर्न की होगी, चैप्टर को अच्छे से समझा होगा और उसकी जो भी एक्सरसाइज है उसको घर पर प्रैक्टिस की होगी। ओके, and before moving toward our next lesson which we are going to study, I just wanted to ask you some questions and you have to answer them. Okay, now tell me about the fruits which you like the most. Okay, some student maybe like banana, some student maybe like mango, some like strawberries and other fruit. Okay, today we are going to learn something new about the fruit strawberries. See students, strawberries looks like this. These are the strawberries which we generally have and which we have seen in the market or at the fruit stall. Now I am going to recite the poem. Okay, listen carefully. Strawberries that in garden grows are plump and juicy fine, but sweeter far as wise men know, spring from the woodland wine. No need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream. Has the wild berry plucked in June beside the trickling stream. Now I am repeating the poem once again. Listen carefully and try to repeat after me. Strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine, but sweeter far as wise men know, spring from the woodland vine. No need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream. Has the wild berry plucked in June beside the trickling stream. Now let's start the poem. Strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine. What is the meaning of plump? Plump means big or fat, यानी बड़ा और बिल्कुल मोटा सा। यानी कि strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine. जो स्ट्रॉबेरीज गार्डन में ग्रो होती है, गार्डन में उगती है, वो कैसी होती है? प्लम्प। प्लम्प मीन्स बिग और फैट, बड़ी बड़ी मोटी सी, और जूसी फाइन, बिल्कुल उसके अंदर जो रस बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल वो जूसी होती है। बट स्वीटर फार एज वाइज मैन नो, स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ spring from? Spring from means come from or arise from. Come from. Okay, and the meaning of wine is
all over the things. किसी भी झाड़ की बेल होती है ना, तो उसको भी वाइन कहते हैं। या यूजुअली जो अंगूर की बेल होती है, जैसे वो किसी भी उसको सहारे की जरूरत होती है और बस ऊपर चढ़ता जाता है, या फिर जो प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत बारीक होती है, तो उसको भी वाइन कहते हैं। ठीक है। Here the poet trying to say that wise men know that those strawberries that grow on the vines in the woods are sweeter। यानी कि यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रॉबेरी जो वाइन्स पर उगती है या ग्रो होती है वो बहुत ज़्यादा स्वीटर होती है। यहाँ पर स्वीटर कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है, जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ओके, तो यहाँ पर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा स्वीट या किसी और फ्रूट से बहुत ज़्यादा स्वीट स्ट्रॉबेरी होती है। यहाँ पर पोएट का ऐसा कहना है कि वाइज में जो अक्लमंद इंसान है वो ये जानता है कि जो स्ट्रॉबेरीज वाइन पर या वुडलैंड पर उगती है वो स्वीटर होती है दूसरे स्ट्रॉबेरीज से या दूसरे कोई फ्रूट से। ओके, यानी कि यहाँ पर पोएट कहता है कि एक अक्लमंद इंसान ही जानता है कि जो स्ट्रॉबेरीज वाइन पर पकी हो या फिर उसकी अपनी बेल पर या फिर झाड़ पर पकी हो, वो कोई फ्रूट या वो स्ट्रॉबेरीज ज़्यादा मीठी होती है इन कंपैरिजन टू जो हम तोड़कर कच्चे ला लेते हैं या फिर वो कहीं और या घर पर हम उसको पकाते हैं। जो झाड़ पर रहते हैं, जो झाड़ पर पकते हैं, वो ज़्यादा स्वीटर होती है रादर देन दूसरे जो हम कभी कच्चे कुछ फ्रूट्स तोड़कर लाते हैं और घर पर पकाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में पकाते हैं, तो उससे बनिस्बत। Now second stanza, no need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream, has the wild berry plucked in June beside the trickling stream। अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि अगर आप जून के महीने में जो झरने के पास से स्ट्रॉबेरीज तोड़ कर खाते हैं, तो अगर वो स्ट्रॉबेरीज आप खा रहे हैं तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एक सिल्वर स्पून हो, चांदी का चम्मच हो या कोई बोल हो, या उसके अंदर स्पाइसेस आप डालकर खाएं, या उसके अंदर आप शुगर ऐड करें या फिर कोई क्रीम ऐड करें। वो इतनी टेस्टी और इतनी जूसी, इतनी अच्छी होती है कि आपको इन सब चीज़ों के बगैर भी वो उतनी अच्छी लगती है जितने कि इन सब चीज़ों के साथ अच्छी लगती है। सो यू नीड नॉट टू add spice, sugar or cream on the strawberries. You can have it without them. So in this stanza, poet describe the two ways of having strawberries. First one is the strawberries can be eaten using a bowl and silver spoon after adding sugar, spice and cream. Okay, and the other way is it can be eaten directly after being plucked from the vine or from the tree. यानी कि जो स्ट्रॉबेरीज है वो दो तरह से खाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट। पहली फर्स्ट वे ये है कि हम एक बोल ले, हमको एक सिल्वर स्पून की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज डालें, फिर उसके ऊपर सब स्पाइसेस उसके ऊपर ऐड करें, शुगर ऐड करें और क्रीम ऐड करें, देन उसको खाएं। लेकिन जब हम सेकेंड वे यूज़ करते हैं, यानी कि जब डायरेक्ट हम वाइन के पास जाते हैं, उसको स्ट्रॉबेरीज प्लग करते हैं एंड देन वी हैविंग इट, उसका मज़ा जो होता है वो कहीं ज़्यादा बेटर होता है फर्स्ट वे से। ओके, इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर पोएम। थैंक यू। I hope you have all
understand the poem and enjoy it. Now I am going to ask you some questions and you have to answer them correctly. Okay? First question is, which are the two different places where strawberries grow? Correct answer. Strawberries grow in gardens and also in the woods near stream. Second question is, in which month we can pluck strawberries from the vine according to the poet? Very good answer. We can pluck strawberries in the month of June from the vine. Now tell me the rhyming word from the poem. Okay. Rhyming words are in this poem. First is grow. Rhymes with no. Here you can see first poem, last word, and third line's last word. Rhymes together. Grow, no. Second rhyming word is fine, vine. Okay. Now third rhyming word is spoon, June. And the last one is cream, rhymes with stream. Understood? Grow rhymes with no. So, grow, no. Fine, wine. Spoon, June. Cream, stream. Okay?